अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हमें जंगी महल को दिखाया जाता है। जंगी महल के सहन में शिरको अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है और इसी दौरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वहां पर आ जाता है और शिरको से पूछता है कि तुम कौन हो और क्यों मुझसे मिलना चाहते हो, तुम्हारा क्या मसला है। इस पर शिरको कहता है कि मैं तकनीक के गवर्नर अयूब का भाई शिरको हूँ। इस पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहता है कि अयूब मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। ये सुनकर शेर को कहता है कि अमीर बेरोज़ हमें मारने के लिए हमारे पीछे है, इसलिए हम आपकी ज़मीनों में पनाह लेने के लिए आए हैं। तो नूरुद्दीन जंगी पूछता है कि अयूब कहाँ है। तो शेर को कहता है कि उसकी जो बीवी है वो हमला थी, जब उसको दर्द शुरू हुई तो वो वहीं पर ही रुक गए। ये सुनते साथ ही नूरुद्दीन जंगी उस बात को याद करता है जो उमर मल्ला ने उसे कुछ देर पहले की थी। रास्ते से क्या आ रहा है उसे तलाश करना चाहिए, चाहे वो आपके नस्ब से ना हो। उधर फातिमा खातून अपने बेटे के साथ एक खेमे के अंदर पड़ी होती है और वो जैसे ही होश में आती है और अपने बच्चे को जैसे ही देखती है वो इतना खूबसूरत होता है कि उसे देखते साथ ही उसका चेहरा खुशी से खिलखिला उठता है। इसी दौरान वहाँ पर अयूब साहब भी आ जाता है और कहता है फातिमा क्या तुम ठीक हो। और फातिमा कहती है हाँ अयूब मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा है, हमारा बेटा अलमबरदार है। ये सुनते साथ ही अयूब साहब भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसका चेहरा मुस्कुरा जाता है। जबकि बहर अमीर बरोज़ भी आ जाता है और वो अपने सिपाहियों के साथ उस खेमे के पास पहुँच जाता है और उसे देखते साथ ही हिफाजत पर महमूर सिपाही उसकी तरफ बढ़ जाता है। खेमे के अंदर अयूब साहब अपनी बेगम से कहता है शायद तुम्हारे ख्वाब की ये तबीर है कि हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ज़मीनों के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये सुनते साथ ही फातिमा खातून कहती है नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जो मैंने ख्वाब देखा है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो ख्वाब बहुत ही गहरा था। ये सुनते साथ ही अयूब कहता है कि इंशाअल्लाह वो ख्वाब ज़रूर कोई ना कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। जब हम किसी महफूज जगह पर पहुंच जाएंगे, जब हम महफूज हो जाएंगे, जब हमारी जान और माल को ख़तरा नहीं होगा, तुम ये ख्वाब मुझे उस वक़्त बता सकती हो फातिमा। इसी दौरान एक सिपाही बाहर से आवाज़ देता है कि हजूर अमीर बहरोज़ आ गया है, उसने हमला कर दिया है हमारे सिपाहियों के ऊपर। ये सुनते साथ ही अयूब एकदम से खड़ा हो जाता है और फातिमा खातून कहती है अयूब साहब आप बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, वो आपको जालिम मार डालेगा। तो जवाबन अयूब साहब कहता है अगर मैं बाहर ना गया तो उसने हम सब को मार देना है, अगर मैं बाहर गया तो वो मेरे साथ ही निपट लेगा। इसके साथ ही अयूब साहब खेमे से बाहर आ जाते हैं। इसके साथ अमीर नजमुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ उनके पास बिल्कुल पहुंच जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे और फरार हो जाओगे। जवाबन अयूब साहब कहता है कि अब बस हो गया, आपका जुल्म बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तुम आइंदा कोई भी जुल्म नहीं कर पाओगे अमीर। ये सुनते साथ अमीर बरोज़ कहता है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर हुकूमत की और तुम्हें गवर्नर बनाया और तुम मुझे छोड़कर नूरुद्दीन जंगी की ज़मीनों में आ गए, ये आपने बहुत ही गलत किया, ये अच्छा नहीं किया। जवाबन अयूब साहब कहता है कि तुमने अपने जुल्म को जारी रखने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं ये इस्तेमाल नहीं होना दूँगा और तुमने अपने हुक्म की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। फिर तुमने हमें जालिम ना होने की वजह से सज़ा दी, हमें बहुत ज़्यादा आपने अजियत दी है। तुम हमें जीते जी ही मारना चाहता थे, लेकिन मैं अब आपका ग़ुलाम नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। मैं नूरुद्दीन जंगी जैसे आदिल इंसान का ग़ुलाम बनना चाहूँगा और उसकी खिदमत करूँगा। ये सुनते साथ ही अमीर बरोज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। इसके बाद वो गुस्से से ही अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम ये तो जानते हो कि ये गद्दारी है और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा कोई भी साथ नहीं छोड़ता जब तक मैं उसे खुद इजाज़त ना दूं। अगर कोई मेरा साथ छोड़ता है तो मैं उसका जिंदा ही जलाकर राख कर देता हूँ और कोई भी गद्दार सज़ा से नहीं बच सकेगा। ये सुनते साथ ही अयूब कहता है कि अगर तुम खून ही चाहते हो तो फिर मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी खातून और मेरे बच्चे, नौमलादा बच्चे को जाने दो, वो अभी तक बहुत ही छोटा है। अमीर बहरोज़ कहता है कि हाँ हाँ मैं खून चाहता हूँ, खून चाहता हूँ, मैं तुम्हारे छोटे से इस दूध पीते बच्चे का भी खून चाहता हूँ। इसके साथ ही वो हम पर एक बहुत ही बड़ी जंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।